सरवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत अलखाज ख्वाजा पीर साईं मोहम्मद ज़ुकनुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकज़हू, आप जब पनाह शरीफ जाया करते थे तो ये आपके रास्ते में ये जगह आती थी। सजदा चाहे तरामुन है चाहे ताज़ीमुन है, वो इस्लाम में आराम है। दूसरा ये है कि तवाफ़ जो मज़ारात के किए जाते हैं वो भी तवाफ़ सिर्फ खाना काबा का है। माले शादियाँ होती हैं, दूल्हे आते हैं, माले चढ़ाते हैं, और फिर इधर झंडे वगैरह कपड़ा शपड़ा लगा हुआ तो उसमें गांठे मारते हैं वो, और इसके अलावा वो आते हैं मन्नतें वगैरह पहुँचते हैं। तो इस हवाले से आप हमें आगाह कीजिए। आज हम दन्ना पीर संदेर के मुकाम पर मौजूद है। हमारे साथ वादी बना की इल्मी, अदबी और मजहबी शख्सियत अबरार कादरी साहब मौजूद हैं। यहाँ एक दरबार है और इस दरबार के हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ कि इस जगह को पीर संदेर क्यों कहा जाता है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरम सरवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे अपने इज़हार ख्याल करने का मौका दिया। तो दरअसल ये असल में कोई बाज़ दरबार होते हैं, बार मज़ारात होते हैं, और बाज़ जो होती हैं वो बैठकें होती हैं। जी। दरबार वगैरह जो होते हैं उनकी नोयत और होती है, मज़ारात की नोयत और होती है, और जो बैठक है उसकी नोयत और होती है। ये जो जगह है ये किसी अल्लाह के नेक बंदे की बैठक है। यहाँ उन्होंने कुछ इबादत की है, बैठ के अल्लाह को राज़ी किया है। ये अल्लाह वालों की निशानियों में से है कि वो ऐसी तन्हाइयों में, ऐसी बियाबानों में उन्होंने अपने डेरे जमाए हैं, और जहाँ उन्होंने अल्लाह को राज़ी किया। तो ये संदेरा जो लफ्ज़ है, यहाँ एक बहुत बड़ा पानी का एक तालाब समझ लें। हमारी जो पहाड़ी मादरी ज़ुबान है उसमें हम संद जो जगह होती है जहाँ बहुत ज़्यादा गहरा पानी होता है उसको संद कहते हैं। उस निस्बत से ये नाम फिर संद से बिगड़ता हुआ संदेर हुआ, फिर संदेरा हुआ। तो आजकल कई सालों से या कई अरसा से ये आपको यहाँ आते हुए कितना अरसा हो गया है? तकरीबन हमारी जो ख़ानदानी जो सिस्टम है उसके तहत हमारे क़िबला आलम हज़रत अलखाज ख्वाजा पीर साईं मोहम्मद ज़ुकनुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकज़हू, आप जब पनाह शरीफ जाया करते थे तो ये आपके रास्ते में ये जगह आती थी। तो यहाँ आप क़याम भी फरमाते थे, वुज़ू भी फरमाते थे, इस जगह नमाज भी पढ़ते थे, और यहाँ लंगर का भी एहतमाम किया जाता है। तो ये कोई इस तरह की प्रॉपर दरबार या मज़ार नहीं है, ये सिर्फ एक किसी अल्लाह वाले की बैठक है, इसलिए इसको संदेरा कहा जाता है। हमारे पास कावा आ गया, और एक चुस्की लेकर अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अबरार साहब, आपसे सवाल है कि दरबारों की हद तक जाना कितना जायज़ है? आया कि हमारे लोग बिलखुसूस हमारी जो फीमेल्स हैं वो तो इस हद तक चली जाती हैं कि नौज़ बिल्ला वो शिर्क के ज़ुमरे में भी आ जाता है। जी। तो आप एज ए मजहबी रहनुमा आप एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल जी, देखें सबसे ज़रूरी जो बात है ना वो है सजदा। जी। सजदा चाहे तरामुन है चाहे ताज़ीमुन है, वो इस्लाम में आराम है। ठीक। हम किसी भी साहिब मज़ार को, किसी ज़िंदा या मुर्दा शख्स को सजदा नहीं कर सकते। ठीक। सबसे पहली बात ये। दूसरा ये है कि तवाफ़ जो मज़ारात के किए जाते हैं वो भी तवाफ़ सिर्फ खाना काबा का है, इसके अलावा किसी चीज़ का तवाफ़ भी नहीं है। ठीक। तो बाकी ये है कि जो मज़ारात की हद बयान हुई है ख़वातीन के लिए बिलखुसूस ये है कि वो बाज़ दफ़ा ऐसी हालत में भी होती हैं कि उनको मज़ार के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। ठीक। तो उसके लिए ये है कि आप 4 हाथ जो हैं वो मज़ार से दूर खड़े हों, उसको छूना या उसको बोसे देना या उसके ऊपर लेट जाना, ये तमाम चीज़ें हराम है। ये इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो मज़ारात पर जाएं, क्योंकि ये औलिया अल्लाह के मज़ारात होते हैं, वहाँ से वसीले दुआ भी इस तरह करेंगे, या अल्लाह जिसके लिए मैं आया हूँ अल्लाह इनकी भी बख्शिश फरमा, और इनके सदके जो इनके नेक अमाल थे उनके सदके। अबरार साहब, आगे एक सवाल पैदा हो रहा है कि आप दूसरी स्क्रीन में हमारे नाज़रीन जो वो देख भी रहे हैं, यह है कि माले शादियाँ होती हैं, दूल्हे आते हैं, माले चढ़ाते हैं, और फिर इधर झंडे वगैरह कपड़ा शपड़ा लगा हुआ तो उसमें गांठे मारते हैं वो,
اور اس کے علاوہ وہ آتے ہیں منتیں وغیرہ پونتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ منتوں اور نظر کا جو فلسفہ ہے وہ قرآن اور حدیث میں اور ہے۔ بعض منتیں جو ہیں یا نذرانے جو ہوتے ہیں وہ ان کی حیثیت اور ہے، باقی یہ جو کرتے ہیں نا گرا لگانا یا مال تبرکات اور چیز ہوتی ہے، تبرکن اور چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح شامل کرتے ہیں۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا تھا نا کہ ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو ہم کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ مزارات پہ تحفہ لے کے جایا جاتا تھا تاکہ جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں جو کچھ اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں ان میں سے کوئی غرباء مساکین بھی ہوتے تو ان کی خدمت ہو جاتی تھی ساتھ۔ تو وہ فلسفہ بگڑتے کیونکہ ہماری جو پہلی جنریشن ہے وہ کیونکہ ہندو اور مسلمان یکجا رہے ہیں تو کچھ رسومات ہمارے ادھر بھی آ گئی، لیکن اللہ کرے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی جو ابرار صاحب کے ساتھ کی باتیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور میں نے بھی آج ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا۔ تو اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔